दोस्तों एलजी के डिशवॉशर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। अभी हम चेक करने आए हैं इसको, तो इसमें एई एरर आ रहा है। जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो एई एरर तुरंत दिखने लगता है डिस्प्ले पे। हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है और ये चल नहीं रहा है। ये आप सुन सकते हैं इस तरह से। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो में हम पूरा अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम इसमें आपको दिखाएंगे कि यही एरर किस वजह से आता है और इसका समाधान हम करेंगे। यही एरर का सॉल्यूशन करेंगे। पहले इसको हम खोलते हैं, ये लॉक लगे हैं, इसके लॉक खोलते हैं और लॉक खोल के हमको इसको पूरा खोल के दिखाते हैं किस वजह से ये एरर क्रिएट होता है। चलिए, तो सबसे पहले इसकी हाई रैक को निकालते हैं। ये इसको इसको ऊपर से थोड़ा सा आगे साइड से इसको उठाना पड़ता है, ऊपर साइड, और उठा के बाहर खींचेंगे तो ये इसके ये भील लेते हैं, भील से अलग कर लेंगे, ऊपर अलग करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से ये डिटैच हो जाती है। डिटैच करने के बाद अब इसका हमने ये दोनों रैक निकालने हैं अपन ने। अब हम आपको आगे बताते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसमें ये लॉक रहते हैं, ये वाला, ये वाला, इसके लॉक ऐसे खींचना है और इसके ऐसे करना है। रखो, कर दिए। दो लॉक रहते हैं और इसको खोलने के लिए ये सामने वाला स्क्रू को खोलना है आगे से, ये वाला। चलिए, अब हम ये इसका डिशवॉशर का डोर ओपन कर देते हैं। और ये दो स्क्रू स्टेनलेस स्टील वाले आपको दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये इस वाला। तो ये दोनों को हम ये खोल देते हैं जल्दी से। और ये दोनों स्टेनलेस स्क्रू रहते हैं। ये सामने वाला भी हमने खोल दिया है, ये टॉप कवर भी हमने अलग कर लिया है। इसके स्क्रू भी बैक साइड से दो स्क्रू लग रहते हैं, इसको भी हमने खोल के अलग कर लिया है। अब ये साइड पैनल बचा हुआ है, तो इसके ये लॉक रहते हैं, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता है। इसके ये लॉक खोल के हमें बाहर करना है। तो चलिए, पहले हम ये इस साइड वाला खोल लेते हैं। सबसे पहले इसके लॉक को खोलते हैं। तो सबसे पहले इसको रिमूव करने के लिए नीचे से लॉक खोलेंगे और नीचे से लॉक खोलने के बाद इसको ऊपर साइड उठाएंगे तो ये अलग हो जाता है। चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आपको खोलना है। ये आप पहली बार अगर खोलेंगे तो आपको दिक्कत जा सकती है, लेकिन आपको अगर लॉक का आइडिया होगा तो आप खोल सकते हैं। हमने एक तो खोल लिया, ये दूसरा वाला हम खोल के दिखा रहे हैं। इसके ये लॉक हैं इस तरह से। इसको लॉक को हम या तो हाथ से खींचेंगे, अगर हाथ से नहीं खींचता है तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से भी इसके लॉक को हम रिमूव कर सकते हैं। इसमें पेचकस फंसाएंगे और पेचकस फंसा के इस तरह से ये पेचकस फंस जाता है और इस तरह से इसका ये लॉक से ये बाहर हो जाता है। बस ये पीछे से, और एक ये नीचे भी रहता है लॉक, दो लॉक रहते हैं, और एक ये आगे साइड रहता है, फ्रंट साइड। दोनों साइड से लॉक उठा के सिंपली ऊपर उठाना है तो ये बाहर हो जाता है, ये डिटैच हो जाता है। चलिए, हमने इसको खोल लिया, इसको खोल के हमने साइड में रख दिया है। अब इसको हम और स्क्रू आपको बता रहे हैं, दो स्क्रू और खोलना पड़ेंगे। हमने लगभग ये पूरा खोल लिया है। अब इसको पहले हम डोर बंद करके और आपको दिखाएंगे। इसमें ये नीचे के दो स्क्रू रह गए हैं, इसको हमने लिटा दिया है। लिटा कर इस तरह से ये डोर साइड से हमने लिटा दिया है। इसके दो स्क्रू हैं जी, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों को स्क्रू को हम खोल के इसका बेसमेंट को अलग करना पड़ेगा, इसके बेस को, तब इसके अंदर से सारे पार्ट्स वगैरह हम आपको बता पाएंगे। तो ये हमने खोल लेते हैं फटाफट से। ये इसका एक स्क्रू ये वाला है, ये खोल लिया है, और एक ये वाला है तो इसको भी हम खोल लेते हैं। बस दो स्क्रू इसके बैक साइड में रहते हैं और एक फ्रंट का हमने पहले ही खोल लिया था। और इसका ये डोर का स्प्रिंग निकाल ली हमने इससे। और ये पाइप देख पा रहे होंगे, इसमें 3 हॉज पाइप हैं, एक इनलेट वाला है, एक आउटलेट का है, ये दो बड़े बड़े में से। और एक ये वाला जो आप देख पा रहे हैं छोटा वाला, ये इनलेट वाला है। इसके में एक वो लगा है इसका लॉक को हम प्लास की हेल्प से इसको अलग कर लेते हैं। ये प्लास से इस तरह से हम इसको ये दबा रहे हैं, इसका ये क्लैंप लगा हुआ है, दबा के इसको हमने बाहर कर लिया। अब हम इसको पाइप को अलग करते हैं। ये हमने इसको
पाइप को अलग कर लिया है और अब हम बेस को पकड़ के दोनों साइड से, लेफ़्ट और राइट साइड से पकड़ के हमने इसको खींचा तो ये बाहर आ गया। ये बेसमेंट बाहर होने के बाद आपको देख पा रहे होंगे इस तरह से ये आपको दिखेगा। तो आपको देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। ये इसमें पार्ट है। इसका ये है सेफ्टी स्विच, इसी की वजह से AE एरर आता है इसमें। और ये आप देख पा रहे होंगे ये पूरी तरीके से ये ख़राब हो गया है। और ये फिजिकली भी हम इसको देख रहे हैं तो ये इसमें इसका जो थर्माकोल है नीचे वाला वो उसमें छेद हो गए हैं, डैमेज हो गया है। और इसी की वजह से AE एरर आ रहा था। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, नया वाला आपको बदल के दिखाएंगे। आगे बनी रहिए हमारे वीडियो में और आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगर आप टेक्नीशियन भाई हैं तो आप भी हमारे वीडियो की हेल्प से आप ये इस पार्ट को बदल पाएंगे। ये आपको हम पार्ट दिखा रहे हैं। इसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, जबकि कंटिन्यूटी आना चाहिए थर्माकोल को प्रेस करने के बाद। अभी हमारे पास नया पार्ट है, इसको प्रेस कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी आ रही है। आपको ये बीप का साउंड सुन पा रहे होंगे इस तरह से, देखिए। ये अब आप देख पा रहे होंगे हमने न्यू सेंसर, ये सेफ्टी स्विच इसमें न्यू चेंज कर दिया। ये नया वाला पार्ट डल गया है और नया वाला पार्ट, ये पुराना वाला आप देख पा रहे होंगे, ये पुराना वाला है जो इसका थर्माकोल डैमेज है पूरी तरह से और ये बेकार हो गया है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था डायरेक्टली। अब हम इसका रिप्लेस कर दिया है, इसको फिट करेंगे। फिट करके हम इसको बताएंगे इसकी वर्किंग के बारे में। ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट रेडी कर लिया है और रेडी करने के बाद हम इसको चालू करके आपको दिखा पा रहे हैं आपको कि हमने इसको ऑन कर लिया है। और ये बढ़िया, ये मशीन हमने चालू कर दी है और अब ये इसका एरर भी AE का एरर रिमूव हो चुका है और ये पूरी तरीके से बढ़िया ओके हो गई है और बढ़िया चलने लगी है। अगर हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मुझे आप इसी लाइक करके मोटिवेट करें और आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो देखना है वो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।